देश में इतनी तरक्की कर ली, परंतु हमारे गांव दूधिया से हाईवे पर जाने का रास्ता आज तक अच्छा नहीं बना। बिल्कुल सही कह रहे हो। हमने तो जब से होश संभाला है तब से हमें ऐसा ही रास्ता देखने को मिला है। हाँ, पर इस रास्ते को सही भी कौन कराएगा? आखिर उपयोग ही तो हम ही लोग करते हैं। और हम ही लोग मतलब कितने? रोज के 10-20 लोग ही तो इस रास्ते से आते जाते हैं। तो अब ये तो कर नहीं सकते कि सभी गांव वालों को बोले कि भाई रोज सूरजपुर आओ और वापस जाओ, ताकि आने जाने वालों की संख्या बढ़े। और यह भी नहीं कर सकते कि सूरजपुर वालों को बोले कि आप हमारे गांव आकर रह लो और आने जाने के लिए इसी रास्ते का उपयोग करो। तुम्हारी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, तुम सठिया रहे हो, तभी इस टाइप की फालतू की बात करते हो। क्यों, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? अरे मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि गांव में कम लोग रहते हैं, इसीलिए इस रास्ते पर कम लोग आते जाते हैं। और तुम बात को कहां से कहां ले गए। बातचीत में रास्ता कब कट गया पता ही नहीं चल। बिल्कुल सही कहा। चलो अब शाम के वक्त दूधिया जाते समय वापस मिलेंगे। तुम 6 बजे तक मेरा इंतजार करना, और नहीं तो फिर चले जाना। हो सकता है अगर मैं लेट हो गया तो मैं यही सूरजपुर रुक जाऊंगा। वही सही रहेगा। अंधेरे में उस रास्ते से निकलने में डर भी लगता है। डरने की क्या बात है? उस रास्ते में ऐसा कुछ भी नहीं है। काफी लंबे समय से कोई जंगली जानवर भी नहीं दिखाई दिया है। मैंने तो नहीं देखा सुना है, पर लोग कहते हैं रात के समय रास्ते पर से आवाज आती है। छोड़ो ना, हमें कौन सा रात में उस रास्ते पर से जाना है? सेठ जी, मुझे सोयाबीन के बीज चाहिए होंगे। पर अभी तो फसल लगाने में समय है, तो तुम अभी से बीज क्यों चाहते हो? तब अगर नहीं मिले तो मैं इसीलिए अभी से खरीद कर रखना चाहता हूँ। मत चिंता करो, तुम हमेशा हमारे यहाँ से ही बीज लेते हो। जब बोलोगे तब बीज उपलब्ध करा दूंगा। आपने तो मेरे पूरे दिन का काम 5 मिनट में ही खत्म कर दिया। मैं तो सोच रहा था कि मुझे बीज उठाकर लेकर जाना पड़ेगा, इसीलिए मैं इतनी जल्दी यहाँ आ गया। अब राजू को मोबाइल लगाकर बता देता हूँ कि मेरा काम हो गया, और उससे भी पूछ लेता हूँ कि वापस कब चलना है। अरे सोनू का फोन क्यों आ रहा है? अभी थोड़ी देर पहले ही तो हम अलग हुए हैं। ऐसी कौन सी बात रह गई जो उसने मुझे नहीं बताई? राजू, मेरा काम हो गया है। तुम्हें कितनी देर लगने वाली है? मैं तो अभी बैंक में पहुंचा ही हूं, मुझे देर लगेगी। पर मुझे सूरजपुर में अभी कुछ भी काम नहीं है। ठीक है, तो तुम वापस लौट जाओ, मैं मेरा काम निपटा कर आ जाऊंगा। समय से ही वापस आ जाना। हाँ ठीक है, चिंता मत करो, आ जाऊंगा। सबसे पहले बैंक का काम निपटा लेता हूं, इसके बाद किराने की दुकान पर जाऊंगा। बोलो राजू, क्या हुआ जो तुमको बैंक खुद आना पड़ा? फोन करके भी तो काम करवा सकते थे। अरे जरूरत ही कुछ ऐसी थी, मुझे लगा कि मेरे आए बिना काम नहीं होगा। ऐसी कौन सी मुश्किल आन पड़ी है? असल मैंने अपना डेबिट कार्ड खो दिया है। अब मुझे नहीं पता वह कहाँ गया। ठीक है, मैं कंप्यूटर पर देख लेता हूँ कि तुमने आखिरी बार उसका उपयोग कहाँ किया था। हाँ, आप मुझे बता दो। ये तो 3 महीने से उपयोग में ही नहीं आया है। इसका मतलब हुआ कि तुम जरूर अपने घर पर ही कहीं रख कर भूल गए हो। मतलब मैं पुराने कार्ड को ढूंढकर उपयोग कर लूं? हाँ, वही सही रहेगा। ठीक है, आपने मेरा काम पूरा करवा दिया। अब मैं चलता हूं। अब किराने वाले के यहाँ चलकर सामान ले लेता हूं, फिर गांव वापस लौट जाता हूं। शाम होने के पहले पहुंच जाऊंगा। भाभी, भैया को बुला दीजिए, मुझे कुछ किराने का सामान लेना है। पर वे तो अभी नहीं है, उन्हें आने में 2 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, मैं इंतजार कर लेता हूं, पर मैं सामान लेकर ही जाऊंगा। आपको जैसा ठीक लगे, आप बाहर बैठ जाइए।
अरे राजू भाई, माफ करना, आपको बहुत देर तक इंतजार कराया, पर क्या करूं, गाड़ी पंचर हो गई थी। कोई बात नहीं, अब आप मुझे मेरा सामान दे दीजिए। मैंने लिस्ट आपको व्हाट्सएप कर दी थी। मैंने सामान पहले ही पैक करवा दिया था, बल्कि उसमें कुछ सामान मैंने बढ़ा भी दिया है। ये सामान तो काफी भारी हो गया है। कोई बात नहीं, मैं अपने नौकर से कहकर तुम्हारे गांव के जाने वाली रोड तक तुम्हें छुड़वा देता हूं। वहां से थोड़ी दूर तुम लेकर चले जाना, फिर गांव से किसी को बुला लेना। धन्यवाद भैया। अब आप चले जाओ, यहां से आगे मैं चले जाऊंगा। इसके आगे मुझे अकेला जाना पड़ेगा, परंतु शाम के 5 बज गए हैं। घर पहुंचने तक मुझे अंधेरा हो जाएगा। सामान भी बहुत भारी है, ज्यादा तेज चल भी नहीं पाऊंगा। मुझे थोड़ी देर कहीं रुकना पड़ेगा, सामान भारी है, मैं थक गया हूं। मुझे ढोल की आवाज आ रही है, क्या मेरे कान बज रहे हैं? चलो अब जल्दी से चलता हूं। ढोल की आवाज बंद ही नहीं हो रही है, पता नहीं क्या गड़बड़ है। मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? डरो नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पर तुम हो कौन? अरे तुम देख नहीं सकते कि मैं ढोल हूं। पर ढोल हो तो तुम मुझसे बात कैसे कर रहे हो? मैं जादुई ढोल हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। जरूर तुम्हें कोई मनुष्य छुपा बैठा है, इसलिए तुम मनुष्यों जैसी आवाज बोल रहे हो। तुम यकीन क्यों नहीं करते? मैं ढोल ही हूं। पर ढोल हो तो हमारी भाषा कैसे बोल रहे हो? तुम्हें कहा ना, मैं जादुई ढोल हूं। अच्छा बताओ, तुम्हें मुझसे क्या काम है? कुछ नहीं, मैंने तुम्हें देखा, तुम परेशान दिख रहे थे, तो सोचा तुम्हारी मदद कर दूं। तुम मुझे अच्छे आदमी लगे। ठीक है, तो मेरी मदद कर दो। ये मेरा सामान उठाकर मेरे सर पर रख दो। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूं। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, ताकि तुम रास्ते में कहीं थको तो मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। यह क्या हुआ? मैं अचानक से अपने घर कैसे आ गया? तुम्हें कहा तो सही कि मैं जादुई ढोल हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है, अब तुम जाओ, मेरा घर आ गया। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ में आऊंगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर वाले मुझे देखकर डरे नहीं, तो तुम मुझे अपने कंधे पर टांग लो। अरे आप आ गए, हमें तो बड़ी चिंता लग रही थी जब सोनू ने बताया कि वह अकेला ही जल्दी गांव आ गया था। हमें किराने का सामान लेने के कारण लेट हो गया था। और यह ढोल आप कहां से लाएं, इसकी क्या जरूरत थी? मुझे बचपन से ढोल लेने की इच्छा थी। आज जब मुझे यह दिखा तो मैं इसे घर ले आया। पर तुम्हें बजाना तो आता नहीं है। मैं इसे ऐसे ही कभी बजा लूंगा, मैंने तो ऐसे रखने के लिए लिया है। अरे वाह राजू, तुम तो बहुत होशियार हो। तुम तो बहुत आसानी से झूठ बोल देते हो। और नहीं तो क्या करता, तुम्हें देखकर लाजो डर जाती। कैसे डर जाती? मैं उसके सामने बोलता ही नहीं। तुम ये बताओ, तुम क्या चाहते हो और यहां आने का तुम्हारा मकसद क्या है? मैं भी तुम्हारी तरह पहले एक मुसाफिर था और ढोल बजाने का काम क्या करता था। और इसी रास्ते पर जिससे तुम गए थे, वहां रोड खराब होने के कारण मेरा एक्सीडेंट हो गया था, और तब से मैं इस ढोल में ही रहता हूं। आज जब सुबह तुम सोनू के साथ बात कर रहे थे और सड़क खराब होने के बारे में बोल रहे थे, तब मुझे लगा तुम अच्छे आदमी हो। अगर तुम्हारी मदद करी जाए तो हो सकता है तुम मेरी सड़क ठीक करवा दो। और तुम अब सड़क ठीक क्यों करवाना चाहते हो? जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तब मेरे मन में यह बात रह गई कि अगर सड़क ठीक होती तो मुझे कुछ नहीं होता। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर सड़क ठीक हो जाएगी तो मैं इस ढोल से भी छुटकारा पा लूंगा। आज तो मैं सोनू के यहां जाकर रात बिताता हूं, कल की कल देखूंगा। मैंने तुम्हें कहा ना कि जब तक मैं नहीं चाहूं। पता नहीं इन्हें क्या हो गया, अच्छे भले आए थे। शायद ज्यादा थक गया होगा, तभी बेहोश हो गया है। मुझे क्या हो गया था और वह ढोल कहां गया?
वह ढोल यही आपके पलंग के नीचे रखा है। तुम मुझसे फालतू भागने की कोशिश कर रहे हो। मुझसे पीछा छुड़ाना तुम्हारे लिए संभव नहीं है, इसलिए मेरी बात मान लो और मेरे कहे अनुसार कम करो। आखिर तुम मुझसे करवाना क्या चाहते हो? बिल्कुल आसान काम है, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो तुम खुद क्यों नहीं कर लेते? कि वह काम इस संसार में होना है और मैं इस संसार में नहीं हूं। ठीक है, बताओ क्या चाहते हो? जिस रास्ते से तुम लोग दूधिया से शहर तक जाते हो, उस रास्ते को बनवाना है। और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तुम पहले गांव के छोटे काम करने की कोशिश करो, जिससे गांव वाले तुम्हारी बात माने। उसके बाद तुम्हें सड़क बनवाने की कोशिश करनी है। ठीक है, जैसा तुम चाहो। तो सबसे पहले कुआं खोदने की शुरुआत करो। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं गांव वालों के लिए कुआं खोद रहा हूं, ताकि किसी भी व्यक्ति को पानी की समस्या ना हो। चलो राजू, तुमने बहुत खोद लिया, अब मेरी बारी है। तुम कुआं खोदने वाले हो? तुम हटो तो सही और चमत्कार देखो। अब तुम कुएं के अंदर आ जाओ और गांव वालों को आवाज लगाओ, ताकि वह तुम्हारी आकर मदद करें, जिससे उन्हें लगे तुम सही कहते हो। ठीक है, जैसा तुम कहो। पर तुमने ये किया कैसे? ऐसा है कि मेरे जादू से मैं काम शुरू नहीं कर सकता, पर उसे पूरा कर सकता हूं। सोनू, जरा इधर आओ और मेरी मदद करो। मैं अंदर रह गया हूं, मुझे बाहर निकालो। देखा, मैंने आप सब लोगों को कहा था ना कि गांव के पीने की समस्या को खत्म करके ही मानूंगा। और अब मैं गांव से जाने वाली सड़क को भी पूरा बनाकर ही चैन की सांस लूंगा। गांव वालों को अब उसकी बात पर यकीन हो जाता है और वह भी उसकी मदद करने की ठान लेते हैं। अगले दिन सभी लोग सड़क बनाना शुरू कर देते हैं। हर व्यक्ति अलग अलग हिस्से में काम करने लगता है, ताकि सड़क जल्दी बन जाए। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी ज्यादा सड़क नहीं बन पाई। हमें सरकार से मदद लेनी ही पड़ेगी। अगर सरकार मदद कर रही होती तो यह सड़क बहुत पहले बन चुकी होती। तुम चमत्कार पर भरोसा रखो। अब काम करने की मेरी बारी है। मैं कल सुबह तक पूरी सड़क बनाकर तैयार कर देता हूं। अरे ये क्या, सड़क तो पूरी बन गई। चमत्कार हो गया। मैंने आपसे कहा था ना कि अपने आप में भरोसा रखो और काम शुरू करो। हर हालत में काम पूरा होगा। चलो राजू, अब मैं भी चलता हूं। मेरा काम हो गया। अब तुम खुशी खुशी इस गांव में रहो।